नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। आपने निवेश किया है तो पिछले एक साल का जो रिटर्न है 48% का है दोस्तों। 253 रुपया 80 पैसे में स्टॉक प्राइस है 24 नवंबर 2023 को, और स्टॉक में एक तेज़ी बनी है। पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और साथ में डिविडेंड भी दिया है। तो एनटीपीसी के बारे में जानकारी लेते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है। एक साल पहले जो लो था 52 वीक लो था 161 रुपये 90 पैसे का था, और 52 वीक हाई है 256 रुपये 85 पैसा। शेयर प्राइस टॉप में ही कारोबार कर रहा है, 253 रुपये 80 पैसे में है। इसके फाइनेंशियल नंबर को देखेंगे, इनकम की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करेंगे, ईपीएस की बात करेंगे, और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे कि शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है। तो एनटीपीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, और एनटीपीसी का जो पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है पावर सेक्टर में। तो एनटीपीसी का जो शेयर प्राइस है 253 में है, और एक अच्छी तेज़ी भी बनी है शेयर प्राइस में। सबसे पहले इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, और देखिए इनकम जो रहा था लास्ट क्वार्टर में 30/9/2023 के क्वार्टर में 40,875 करोड़ का था। अदर इनकम देखिए प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम का जो अपडेट था 41,517 करोड़ का था, और इससे पहले 39,680 करोड़ का था। एक साल पहले 41,810 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो आसपास ही है, थोड़ा बहुत कम था, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर हुआ था। टोटल इनकम 41,517.87 करोड़ का टोटल इनकम है लास्ट क्वार्टर में। तो एक बड़ी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, और इसका एक्सपेंसेस जो खर्चा हुआ था, इसका एक्सपेंसेस का जो अपडेट था 36,266 करोड़ का था। तो कंपनी को प्रॉफिट था, और टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है 5,251 करोड़ का था। और देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सीधे मुनाफे की बात करते हैं तो 3,885 करोड़ का मुनाफा था, लेकिन ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम था, सालाना बढ़कर था दोस्तों। तो 3,885 करोड़ का मुनाफा था कंपनी को लास्ट क्वार्टर में। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर है ईपीएस 4.01 का था दोस्तों। तो लास्ट क्वार्टर में मुनाफा था 3,800 करोड़ का। मुनाफा कम नहीं होता है, बट ये कि मुनाफा थोड़ा बहुत कम था क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, और सालाना बढ़कर हुआ था। उसका कारण ये था कि अब की बार एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, और लास्ट क्वार्टर में एक्सपेंसेस कम था दोस्तों। एक साल पहले एक्सपेंसेस ज़्यादा था तो मुनाफा बढ़ गया था। तो लास्ट क्वार्टर में मुनाफा था कंपनी को, और कंपनी का जो टोटल इनकम 41,517 करोड़ का था। तो ये लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे। अब मार्केट कैप की बात करते हैं। अब दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं, 2,46,198 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 151 का, और डिविडेंड यील्ड है 2.86 का दोस्तों, और ईपीएस है 19.72 का। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिट भी 4,000 करोड़ के आसपास का है, और इसका जो बुक वैल्यू है 151 का है, और दुगने में भी स्टॉक नहीं है दोस्तों। अंडर वैल्यू स्टॉक है एनटीपीसी लिमिटेड। फंडामेंटली बात करते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है एनटीपीसी अभी भी, और जबकि पिछले एक साल में अच्छी खासी तेज़ी बनी है, और निवेशकों को रिटर्न भी दिया है, और साथ में डिविडेंड से भी कमाई हुई है। तो ये फंडामेंटल्स हैं एनटीपीसी के। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड का ये टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं जो डेली ट्रेड होता है। तो उसके अनुसार देखें तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड है। देखिए इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, बीच बीच में मुनाफा वसूली आती है, स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब पिछले एक साल की बात करते हैं तो जिन्होंने एक साल पहले लिए है तो एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है। 166 में था दोस्तों ये 18/4/2023 की बात। इसी साल ये 164 में था। 164 से बढ़कर ये 250 के ऊपर पहुंच गया। तो धीरे धीरे स्टॉक बढ़ा है दोस्तों, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है, लेकिन ये है कि स्टॉक में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, तो डिविडेंड से भी कमाई हुई है, और स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए 250 के तक पहुंच गया स्टॉक, तो हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ 270, 300 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और समय लग सकता है दोस्तों। टॉप में ही कारोबार कर रहा है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, मार्केट में गिरावट,
आती है तो स्टॉक में गिरावट आ रही है, मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन जो ट्रेंड बना हुआ है, स्टॉक का जो ट्रेंड बना हुआ है अप ट्रेंड है। देखिए ज़्यादातर ग्रीन कैंडल है और बीच बीच में थोड़ा बहुत रेड है। अभी की बात करते हैं, थोड़े बहुत पहले देखिए 1 महीने पहले की बात करते हैं तो 229 में था दोस्तों, 230 के नीचे आ गया था स्टॉक, फिर से ऊपर की तरफ है। तो डिविडेंड से भी कमाई हुई, एक बात ध्यान रखिएगा, डिविडेंड से भी कमाई हुई है जिन निवेशकों के पास एनटीपीसी लिमिटेड है। एनटीपीसी में जो तेज़ी रही है वो स्लो रही है, तो एक समय ऐसा भी आएगा इसमें बड़ी तेज़ी भी आ सकती है दोस्तों। तो अभी जो टारगेट रखना चाहिए 270 300 का रखना चाहिए, और जो सपोर्ट रहेगा इसका 248 का रहेगा, दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 244 का रहेगा, और तीसरा जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों 239 का रहेगा, 239 रुपये 80 पैसे का रहेगा। इसके नीचे स्टॉक रहेगा तो एक तरह से देखिए फिर ओवरसोल्ड की स्थिति रहेगी, 239 230 के आसपास आएगा तो बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। अब देखिए 253 में है तो RSI है 66 में, जब ये ऊपर की तरफ पहुंचेगा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। टेक्निकली बात करते हैं तो एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, अप ट्रेंड बना हुआ है। अब बात करते हैं एनटीपीसी में क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, और स्टॉक और भी तेज़ हो सकता है, अनलिमिटेड तेज़ी रह सकती है। पावर सेक्टर में तेज़ी भी है और एनटीपीसी लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है, तो पोटेंशियल है एनटीपीसी लिमिटेड में। बट ये है कि समय लग सकता है दोस्तों, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है एनटीपीसी लिमिटेड में, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और प्लस डिविडेंड से भी कमाई होती है, हो सकता है कि आगे बोनस भी दिया जाए कंपनी के द्वारा। और अभी 253 में स्टॉक प्राइस है दोस्तों, तो स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लें, जैसे कि अगर टारगेट हिट होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स है। शेयर मार्केट में निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न मिलता है लेकिन समय लगता है, और जो इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म 5 दिन 10 दिन के लिए करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए और उसी तरह से प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एनटीपीसी लिमिटेड का ये लेटेस्ट अपडेट है। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त एनटीपीसी के बारे में जानकारी चाह रहे थे। शेयर बाजार की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।